फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होने वाला है एसएससी जीडी का। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे से हिंदी, 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं। अगर इस टाइप का पैटर्न का आप सोल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन का इस टाइप का पैटर्न बनाते हैं, तो आने वाला जो एग्जाम है इसी के बेस पर आपका पूछा जाएगा। तो प्रीवियस ईयर आपका बहुत हेल्प करते हैं। 20 क्वेश्चन मैथ्स का जो प्रैक्टिस करवा रहे इस सेट को पूरा शिद्दत से देखिए और आपको बहुत ही यूनिक कंसेप्ट सिखाएंगे। क्वेश्चन को कैसे कम समय में सॉल्व करते हैं वो सिखाएंगे। तो बस इतना ही कहेंगे सर आपसे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति 11 घंटा में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर और 12 घंटा में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर नाव चला सकता है। तो धारा की चाल क्या है? वाटर। दो चीज़ होता है हमारा, एक होता है बोट यानी कि नाव और एक होता है वाटर यानी कि धारा। ये क्या होता है? धारा। और बोट मतलब क्या होता है? नाव। तो आपको पता है कोई अगर ये पहाड़ है, इधर से झरना अगर बह रहा है और नाव इधर ही से आ रही है, नाव अगर ऊपर से नीचे का तरफ आ रहा है, तो धारा का और जो बोट का स्ट्रीम है दोनों जुट जाएगा और यही कोशिश करेगा। हमारा नाव अगर नीचे है और कोशिश करेगा ऊपर चढ़ने का धारा के विरुद्ध, तो उस समय रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? माइनस। बस दो बात आपको याद रखना है, सवाल हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए कहता है धारा की दिशा में, धारा के साथ साथ जा रही है ना, तो दिशा में जाएगी तो वेग जुट जाएगा, ठीक है ना। तो उस वैसे भी हमारा बोला था कि b + w, तो ये क्या हो जाएगा? b + w। तो 88 किलोमीटर जा रहा है कितना घंटा में? 11 घंटा में, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा? 11 × 8 = 88। आगे आते हैं 12 घंटा में 72 किलोमीटर जाता है। धारा के विपरीत है, तो b माइनस क्या हो जाएगा? w। समझ में आ रहा है w क्यों हो जाएगा? क्योंकि माइनस मतलब विपरीत दिशा में। तो 72/12, तो यहाँ से स्पीड कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। दूरी बटा टाइम लिख दिया तो क्या आ गया? स्पीड आ गया। बात समझ में आ रहा है? अब हम आपको डायरेक्ट कंसेप्ट सिखाए हैं, बोलिएगा क्या सिखाए हैं? तो b को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2b, और एक बार 8 और 6 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 14। तो b का डायरेक्ट वैल्यू बता दीजिएगा 7, ठीक है। b का वैल्यू 7 आ जाएगा, तो w का वैल्यू यहाँ से कितना बता सकते हैं आराम से? 7 और 1 8, 7 में 1 घटता है तो 6, ठीक है। तो कहता है धारा का चाल बताना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कितना? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया? हल्का सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कहता है 60 लीटर का एक मिक्सचर है। मिक्सचर अर्थात क्या है? दूध और पानी एक तरह के, ये लोग क्या है? मिक्सचर ही है। तो यहाँ पर दूध दे रखा है और यहाँ पर पानी दे रखा है, ठीक है। 2:3 में दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, अनुपातिक योग ले लेते हैं। तो 2 3 कितना हो जाता है? 5। और यही 5 अनुपात का जो मिक्सचर है यही बराबर है किसके? 60 के। तो 5 का बराबर कितना हो जा रहा है? 60। तो 1 का वैल्यू किसके बराबर हो जा रहा है? 12 के। तो हमारा दूध पानी पता चल गया कि दूध इसमें कितना है और पानी कितना है। तो 12 दूना 24 दूध है और 12 तिया 36 इसमें पानी है भाई साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है अनुपात को, दूध और पानी के अनुपात को 1/2 बना, कितना पानी मिलाना चाहिए? पानी मिलाने को कह रहा है। ये 1 रहेगा और ये कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है दूध के साथ, तो ये 24 ही का 24 रहना है, 24 का 24 रहना है। और यहाँ पर ऐसा अनुपात करना है कि 48 हो जाए, तब ना 1:2 होगा, बोलेगा ठीक है। तो यहाँ पर और कितना जोड़ सकते हैं? तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर ही जोड़ सकते थे बेसिकली। तो 26 और 12, तो 36 में 12 जोड़ देंगे, सॉरी 26 नहीं 36, 36 में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 48। और दूध को कुछ नहीं करना, मिलाना क्या था एक्चुअली में? पानी। तो अनुपात कितना हो जा रहा है? 1:2। तो 24 और 48, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। कितना लीटर मिला सकते हैं? 12 लीटर। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है ये हम आपको पूरा कंसेप्ट सिखाए हैं, तीसरा अनुपात, चतुर्थ अनुपात, मध्य अनुपात, बहुत सारा सिखा चुके हैं। तो कहता है 36, 48 और 90 का। तो 36/48 ये 1:2 हो गया दूसरा, और तृतीय अनुपात बटा चतुर्थ अनुपात, बस चतुर्थ को मान लेते हैं x। तो यहाँ से काट सकते हैं 6 × 6 = 36 और 6 से काटेंगे 15 बार में, 6 से काटेंगे 8 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 × 8 = 120। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मत के 64% प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4,340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। 2 आदमी थे, ठीक है ना, एक जीतने वाला था और एक हारने वाला। जीतने वाले को 64% मिला है, 64 मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 36, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के मान लेते हैं 100, टोटल वोट मान लेते हैं 100, ठीक है। तो अंतर कितना का आ रहा है?
28 का अंतर आ रहा है, यही 28 की वजह से ये हार गया। तो कितना हो रहा है 28 बराबर 4340। जब इसको काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 कम 14, 14 तिया 42, 14 कम 14 और 0 बच गया। 2 से इसको काट देंगे फिर 155 बार में, तो एक का वैल्यू 155 आ रहा, तो टोटल वोट 100 है, तो कितना हो जाएगा 155 00। समझ में आ गया। तो 155 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेहद ही आसान क्वेश्चन है सब। आगे बढ़ते हैं। इनका मौसा बताना। ज़िंदगी में कभी भी आएगा तो जब भी पूछेगा मौसा तो ऊपर वाला का मौसा नीचे वाला का लसा कर देना है। तो 4 और 8 और 2 का मौसा कितना हो जाएगा 4, 8 और 2 का मौसा कितना हो जाएगा 2, और 5, 15 और 35 का लौसा कितना हो जाएगा। तो नीचे ऊपर वाले मौसा कहेगा तो ऊपर वाले का मौसा नीचे वाले का लौसा, अगर लौसा कहेगा तो ऊपर वाले का लौसा नीचे वाले का मौसा। ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आ रहा है। आगे कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा लिखा हुआ है। अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा लिखा है। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपीज़ है, तो MRP कितना लिख दिया है वो 25% ज़्यादा, यानी कि 125 लिख दिया है। काट भी सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं। 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो 125 का वस्तु है और इस पर छूट दे करके लाभ कमाना चाहता है। कहता है विक्रय मूल्य पर कितना छूट देना चाहिए, तो मान लेते हैं X% छूट दे रहा है, MRP पर ही छूट देता है, मानते हैं X% का छूट दे रहा है। लाभ कितना करना चाहता है 10%, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 110 के बराबर। तो ये हो जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगा 5 बार में, ये 5 से काट देंगे इसको 22 बार में, तो 22 चौके 88, तो 88% का डिस्काउंट नहीं, एक्चुअली ये सेलिंग प्राइस है। क्या है सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो 100 में 88 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12। समझ में आ रहा है। देख रहे कितना अच्छा अच्छा कंसेप्ट सीख रहे हैं हम लोग आराम से। ऐसा टाइप के अगर ऐसा बनाते हैं तो आप क्वेश्चन को आराम से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। कहता है 5 अंकों वाली एक संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है भैया 11 से विभाज्य। कहता है इसको आरोही क्रम में सजा दीजिए। तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, छोटे से बड़े। आरोही अर्थात क्या होता है, आरोही अर्थात छोटे से बड़े, छोटे से बड़े। तो कितना हो जाएगा छोटे से बड़े, 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो किसी के पीछे 5 आ गया तो यह संख्या किससे भी भागा खा जाएगी, यह संख्या 5 से भागा खाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। तो कहता है नई संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से हो जाएगी। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। मान लेते हैं यहाँ पर लेंथ दे रखा है और यहाँ चौड़ाई को सी से डिनोट करते हैं। मानते हैं चौड़ाई x है तो ये कितना हो जाएगा 3x, यानी 3 गुनी है। अब इसका पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया यानी कि क्षेत्रफल, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा 3x इंटू एक्स बराबर 3x²। दूसरा कंडीशन का एगो बात बोला है, क्या बोला है सुनते हैं। कहता लंबाई में 7 का कमी, चौड़ाई में 7 का वृद्धि। लेंथ में 7 का कमी यानी 3x - 7, और चौड़ाई में 3x + 7। सॉरी, चौड़ाई तो सिर्फ x है तो x + 7, 7 का वृद्धि, एक में कमी एक में वृद्धि। तो कहता अब एरिया अब निकाल लेते हैं। तो जो भी एरिया आएगा तो एरिया आ जाएगा आपका, गुना करिए। तो एरिया हम बताते हैं यहाँ पर, छोड़िए। तो इसका अंतर पहले दिखा देते हैं यहाँ से। यही अंतर किसके बराबर है, 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है क्षेत्रफल। बात समझ में आ रहा है। जो पुराना क्षेत्रफल था और नया क्षेत्रफल, इन दोनों में 21 का अंतर आ रहा है। तो 3x - 7 x + 7 और इसमें माइनस करेंगे 3x², यही बराबर है किसके, 21 के। ठीक है, तो गुना करिए आप 3x² + 21x - 7x - 49 - 3x² बराबर 21। 3x² क्या हो गया, कट गया। 21 में 7 गया, कितना हो गया 14x बराबर कितना हो जाएगा, ये 49 इधर आके आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 70। तो 14 × 5 कितना हो गया 70। x का वैल्यू कितना हो गया 5। तो हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है आयत की पहले आयत की लंबाई कितनी थी। तो पहले आयत की लंबाई कितनी थी, 3x बराबर कितना हो जाएगा 15। बात समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही था। ठीक है, बेसिक से इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करा दिए। अगला सवाल कहता है कि
धनराशि P उधार ली गई है और 2 समान वार्षिक किस्तों में, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक, में वापस भुगतान की गई है, जिनसे प्रत्येक की धनराशि इतनी है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया, तो P का मान, बेसिकली हमको प्रिंसिपल बताना है, ठीक। अच्छा, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 5% का फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं, तो 1 बटा कितना होता है? 20 होता है, 1 बटा 20। तो यहाँ कह सकते हैं कि 20 से जो धनराशि थी कितनी हो गई है? 21 हो गई है, ठीक। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ 21 को बराबर करके गुना करते हैं, तो यहाँ पे भी कितना से गुना कर देंगे? 21 से, और यहाँ पर भी कितना से गुना कर देंगे? 21 से, ठीक। अब क्या करेंगे? 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, और 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करिएगा? इसको जोड़ दीजिए आप, ठीक है, जोड़ दीजिए, 21 दूना 42, 420, 420 प्लस 400 अनुपात 441 और 441 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जा रहा है? इधर 820 हो जा रहा है और इधर कितना हो जा रहा है? 882 हो जा रहा है। हमसे बेसिकली क्या मांगा है? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कहता प्रत्येक किस्त इतनी है, 35,280 रुपया, और हमारा प्रत्येक किस्त कितना? ये जो आ रहा है प्रत्येक किस्त आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रत्येक किस्त आ रहा है, तो हमारा प्रत्येक किस्त कितना है? तो हमारा प्रत्येक किस्त कितना है? तो हमारा प्रत्येक किस्त है 441, इसलिए जो 35,280 रुपया है, यह कितना रुपया का वैल्यू है प्रत्येक किस्त का? यानी 441 का है। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है? तो हमको निकालना है P का, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 820, तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको काटते हैं, 21 से काटते हैं तो कितना बार में कटेगा? 21 बार में, 21 का स्क्वायर 21 बार में कटेगा, ठीक है। 21 से इसको काटते हैं, 21 से कम 21, ठीक है, 21 छके 126, और 21 अठे और 0, फिर 21 से काटेंगे, 21 से कट जाएगा, ये कितना बार में? 80 बार में, और यहाँ 8 दूनी 16, 8 8 64 और 1 65, तो 65600। बोलिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेहतरीन सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C सही है इसका। समझ में आ गया सबको? अच्छा से एकदम पूरा समझा दिए। आगे बढ़ते हैं, कहता है कपिल और प्रकाश मिलकर किसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं। कपिल और प्रकाश है, तो कपिल और प्रकाश ये कितने दिन में कर सकते हैं? 45 दिन में। फिर कौन है? प्रकाश और पीहू, प्रकाश और पीहू, PH लिखते हैं पीहू के लिए, 60 दिन में। कपिल और पीहू, कपिल और पीहू कितने दिन में? 60 दिन में, ठीक। अब देखिए, इन सब का लसा लेते हैं, 60 दूनी 120, 60 दिया 180, 180 कट जाएगा, सभी से कट जाएगा, तो 45 चौके 4 बार में कटेगा, ये इससे कटेगा 3 बार में, इससे कटेगा 3 बार में। अब आपको एगो चीज़ बता दें, कपिल एक बार, कपिल एक बार, 2 बार, प्रिया सॉरी क्या नाम है? प्रकाश, प्रकाश एक बार 2 बार, पीहू एक बार 2 बार, तो सब चीज़ 2 बार लिखा गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अपना कि 2 कपिल प्लस प्रकाश प्लस पीहू, तो ये कितना आ जाएगा? 4 3 7 3 10, तो 2 का वैल्यू 10 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। इन तीनों का एफिशिएंसी मिला के कितना हो जा रहा है? 5। कपिल प्रकाश पीहू मिलकर कितना दिन में करेंगे? तो 180 बटा कितना हो जाएगा हमारा टोटल? ये इन तीनों मिल के करेंगे तो 180 बटा 5 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर C सही है। आ रहा समझ में? आगे बढ़ते, कहता है पहली 6 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? इससे पहले हम जो पूछते हैं वो बताइए। हम कहेंगे पहली 4 सम संख्याओं का अंतर बताइए, मतलब कि एवरेज बताइए। तो बोलिएगा बेसिक निकाल लेंगे यार, 2 4 6 6 12 8 20, टोटल कितना हो गया? 20, और कितना संख्या? 4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। तो हम बोलेंगे इसको दूसरा डिजाइन में लिखिएगा, तो बोलिएगा कैसे? तो हम बोलेंगे 8 में 2 जोड़ दो भाई साहब, 8 2 10, और कितना से भागा कर दो? 2 संख्या, तो 2 से भागा कर दो, तो एवरेज पता चल जाएगा। बोलिएगा बहुत ही अच्छा बात बता दिए। तो कहता है पहली 6 संख्या, कितना भी सम संख्या रहे, पहली 10 गो 50 गो करोड़ों गो रहे, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एगो काम करना है। क्या करना है? पहली 6 संख्या, तो चलिए यहाँ पर लिख के देते हैं। छोटा संख्या है तो लिख ही सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 हो गया। 6 12 10 22 8 30 30 30 40 42 हो गया। कितना हो गया? 42। टोटल कितना हो जाएगा? 42,
और कितना संख्या है 6 गो, तो सबका एवरेज कितना आ जाएगा 7। ये फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड। और ये कोई मेथड नहीं है एक्चुअली में, ये छोटा संख्या था तो जोड़ लिए। सेकंड मेथड जिससे आपको बनाना है, सेकंड मेथड क्या बनाना है, तो 2 + 12 14, इसका आधा कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7। यही मेथड आपको सीखना है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। अगला सवाल कहता है 30 आदमी 50 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं। ठीक है, आपको कंसेप्ट सिखाए हैं, पूरा हम सिखाए हैं। क्या सिखाएं भैया कि MDH/W, और यही बराबर होता है MDH/W। इधर 1 वाला सब रहेगा, इधर 2 वाला सब रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए कहता है 30 घंटे, 30 आदमी 10 घंटे में, MD हो गया, सॉरी MH हो गया, 50 पेड़ काट सकते हैं। ये वर्क है तो 50 को कहाँ रखेंगे, नीचे। अब क्या कहता है 10 आदमी काम छोड़ देते तो बचे आदमी कितने बचेंगे, 30 में से 10 चला जाएगा, 20 बचेगा। 15 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे, तो 15 घंटे में मान लेते हैं X पेड़ काटेंगे। सवाल ख़त्म यहाँ से। देखिए 0 0 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ काटते हैं 3 × 5 = 15, यहाँ से काटेंगे 2 10 से, X का वैल्यू 10 × 5 कितना हो गया 50। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे कहता है एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 है। ठीक है, बेलनाकार टंकी है तो बेलन का फार्मूला आपको करोड़ों बार लिखा चुके हैं। चलिए फार्मूला रिवाइज करने का टाइम आ गया है, फार्मूला रिवाइज करा देते हैं तुरंत। यहाँ पर सबका फार्मूला हम आपको लिख के दे देते हैं। ये एक बेलन है, ठीक है, चलिए बेलन है, इसका लिखते हैं सबसे पहले वॉल्यूम। क्या चीज़, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। CS है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो 2πr × r + h। ठीक है, फार्मूला रिवाइज हो गया। अब बना लीजिए। तो टैंक की क्षमता है, क्षमता यानी कि आयतन से संबंधित बात है। व्यास दे रखा है, गहराई मांगा है, बस सिंपल सा बात है। तो लिखते हैं 2π, r वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 4 × h। r क्योंकि व्यास दे रखा था, ये क्या था, व्यास था, यही बराबर है 5632। काटिए, 11 से काटते हैं। 11 दूनी 11 × 5 = 55, 11 कम 11 कट गया। 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 से कटेगा 8 बार में, हाँ 8 बार में कटेगा। 16 से काटते, 16 × 3 = 48, ठीक है, और 16 दूनी 32, ठीक है। ओ 1 2 ज़्यादा ले लिया भाई साहब, ये नहीं आएगा, ठीक है। πr² फार्मूला, ठीक है, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, πr², ठीक है। चलिए ये नहीं था एक्स्ट्रा, तो अब काट लीजिए जो जो काट रहे थे हम लोग। तो हमारा हो जाएगा 2 से, अब यहाँ से काट दिए, 2 से काटेंगे इसको 16 बार में, तो h का वैल्यू 16 सत्ते कितना हो गया 112। आगे समझ में? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। आगे कहता है एक स्टोर 28,500 की MRP पर, तो MRP दे रखा है, MRP 28,500 है, ठीक है। छूट के बाद डिस्काउंट देता है, उसके बाद इसका कीमत हो गया है सेलिंग प्राइस 27,645। तो पहले देखते हैं डिस्काउंट कितना है। तो यहाँ से डिस्काउंट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, डिस्काउंट। तो कितना निकल जाएगा 55 हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 14 में 6 गया 8, 7 में 7 गया 0, ये सब कट जाएगा। डिस्काउंट 855 रुपया हो गया। तो हमसे कहता है उस वस्तु पर दी गई छूट का %, तो कितना छूट दिया गया 855 का, ठीक है। क्या करा है 28,500 का MRP था, उस पर छूट के बाद इसका कीमत कितना कर दिया 27,645 रुपया। तो छूट कितना दिया है 855 का, किस पे दिया होगा, तो MRP पे। हमेशा ज़िंदगी भर किस पे निकालेंगे, MRP पर ही निकालेंगे, ठीक है, × 100।
तो यहाँ से 0000 कट जाएगा और इससे इसको काट देंगे, कितना परसेंट आ जाएगा, 3%। ठीक है ना। छूट डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, MRP पर ही तो होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे कहता है कि सुमन 40 किलोग्राम गेहूँ 12.5 का दर से और 30 किलोग्राम गेहूँ 14 रुपये का दर से। तो देखिए 40 किलोग्राम गेहूँ 12.5 का दर से, तो इसको टोटल दाम कितना लगा है, 12 चौके 48 और आधा कितना हो जाएगा, 500 रुपया। और यहाँ 30 किलोग्राम करके, 30 किलोग्राम है 14 का दर से, तो 14 तिया कितना हो गया, 42,420 रुपया। ओवरऑल कितना हो गया इसका, 920 रुपया। डायरेक्ट नहीं करते हैं, बताते हैं। 500 420, टोटल वेट कितना है, 40 30 70 किलो। और इसका कितना में बेचना चाहता है, तो यहाँ पर पहले बराबर कर लेते हैं, 920 बटा 70। और कितना पर लाभ कमाना चाहता है, 105 बटा 100, 5% लाभ कमाना चाहता है, तो 105 लिख देंगे। ठीक है। अच्छा खाइए, काटिए, 0 से 0 कट गया, 7 से काटेंगे 15 बार में, 5 दिया 5 भी से, 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे 46 बार में, 128। तो 128 का क्या लिखेंगे, 12.8 पॉइंट लगा देंगे नीचे। सॉरी, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 1 13, 13.8। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। आगे कहता है मुनाफ और सूर्या एक वृत्ताकार पथ में दौड़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आप समझिएगा तो इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। एक वृत्ताकार ट्रैक है, ठीक है, गोल ट्रैक है एक। अच्छा, कहता है मुनाफ और सूर्या, तो मुनाफ इधर से दौड़ रहा है, ठीक है, और एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और वे पथ समान दिशा में दौड़ते हैं, एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है और ये भी कहाँ दौड़ रहा है, इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कहता है पहली बार वे 31वें बार पर मिले थे और बिंदु पर, और उसी बिंदु पर 43वीं बार मिलते हैं। तो हम यहाँ से अगर एक मोटा मोटी बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस का, तो देखिए कितना हो जाएगा। तो पहला मिला था 31 में, दूसरा 43 में, तो हम देखेंगे अंतर कितना का आ रहा है यहाँ से डिस्टेंस का, तो 12। ठीक है भैया, इतना बात समझ में आ गया। इसको डिस्टेंस मान लेते थोड़ा देर के लिए, आगे बढ़ते। कहता तेज दौड़ने वाले लड़के की चाल धीमी से अनुपात 1 है, तो यहाँ पर लिखते तेज और यहाँ लिखते हैं धीमा। तो तेज का स्पीड n है और धीमा का कितना है, 1 है। अब एक बात बताइए हमको, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, एक दिशा में, तो यहाँ पर लिखते हैं एक दिशा में, एक दिशा में दौड़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, एक दिशा में दौड़ते हैं, बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ देखना है ध्यान से। एक दिशा में दौड़ते हैं तो जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा आपका, तो रिलेटिव स्पीड क्या चीज़ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ से हम अपना काम करते हैं, 12 डिस्टेंस है और रिलेटिव स्पीड रखते हैं। तो n का पॉसिबिलिटी क्या क्या आप देखिएगा ध्यान से। तो n का जगह में अगर हम 3 - 1 रखते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन रखते हैं 12 का, 12 से भागा करते हैं। अगर 5 - 1 रखते हैं तो 5 में घटेगा 4, ये भी भागा का जाएगा। तीसरा कंडीशन 12 में n का जगह कितना रखते हैं, 4 - 1 रखते हैं। अगर हम एक काम करेंगे कि 12 में 6, ये 6 वाला आंसर रखेंगे, n का पॉसिबिलिटी 6, और इसमें माइनस करेंगे 1। 1 कहाँ से आ रहा है, अरे बात समझ में आ रहा है। रिलेटिव स्पीड यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड n - 1 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये रिलेटिव स्पीड कितना आ गया, n - 1 आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कौन कौन सा आंसर आपको पहुंचा सकता है, बोलेगा 12 में 2 से भागा करते ये हो जाता, 12 में 4 से भागा करते ये हो जाता, 12 में 3 से भागा करते ये होता। n का वैल्यू 3 5 4 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 6 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 12 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आ गया, क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं। कहता है अगर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 10% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर 464 निवेश की गई राशि बताना है। सिंपल से आपको कंसेप्ट सिखाए हैं, P × R/100 का होल स्क्वायर कर दीजिए जब भी इस तरह का 2 साल का चक्रवृद्धि और ब्याज का अंतर आ जाए साधारण का, और 3 साल वाला भी बता दिए, बार बार पूछता है इसलिए बोले इसको याद कर लीजिए। सिंपल सा फार्मूला है,
पी का वैल्यू निकालना है। आर मतलब परसेंटेज कितना है 10, तो 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। नीचे 100 है तो 100 का अपना मन से स्क्वायर कर रहे हैं, 100 रहता है फार्मूला में। CISI कितना दिया है 464, तो यहाँ से कुछ भी नहीं कटेगा, सिंपल सा 464 वाला आंसर हो जाएगा। बस खाली 2 को 0 ये वाला हटा देना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 46400। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 46400 ऑप्शन नंबर सी। हल्का क्वेश्चन था। आगे कहता 3 महीने में बच्चे का भार 3.2 से 6 हो गया, तो 6 हो गया और बढ़ा कितना 3.2 से बढ़ा है, तो किसके रिस्पेक्ट में तुलना करेंगे 3.2 से, तो कितना बढ़ा है भैया, तो 2.8 बढ़ा है, 4 और 2 6, हाँ 2.8 बढ़ा है किससे 3.2 से, इंटू कितना 100 परसेंटेज बताना है। तो परसेंट का बटा दशमलव सेम जगह उड़ा देंगे, 4 7 28, 4 8 32, और इसको 8 से काटेंगे इसको 100 को, तो 12.5 बार में 12.5 को 12 7 84 या 3.5 87%। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे कहता है शशि एक पुराना रेफ्रिजरेटर खरीदा, बहुत अच्छा भाई, 12,000 में खरीदा और 1,000 खर्चा कर दीजिए, लीजिए, तो 13,000 उसका दाम पड़ गया। उसको कॉस्ट प्राइस धर लीजिए, एक तरह से कितना हो गया 13,000। कॉस्ट प्राइस क्या कहता है, बेचा, बेचने दीजिए भैया 15,000 में बेचा, कितना में बेचा 15,000 में। प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट कितना का कमाया 2,000 का, किसके रिस्पेक्ट में 13,000 के, किसके 13,000 के, इंटू 100, 3 0 से 3 0 क्या हो गया कट गया, 200/13 यानी 15, 13 और यहाँ कितना हो जाएगा 5, 13 तो नीचे रहना ही है, 15 13 195 होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे अगला सवाल कहता है 9 संख्याओं का औसत 15 है, पहली 5 का 13, अंतिम 5 का 17, तो 5वीं संख्या। सीख लीजिए कैसे बनाते इस क्वेश्चन को, बहुत ही हेल्पफुल होगा आगे जाइएगा तो। देखिए मेरा बात, 9 संख्या थी, ठीक है, इनका एवरेज 13 दे रखा था। आपको 2 4 बात बताते हैं। कहता है पहली 5 संख्या है, तो पहला 5 का कितना दे रखा है, पहला 5 का कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, सॉरी 9 संख्या का 15 था, कितना था 15, इसका 15 था, और ये इनका लोग का कितना था 13 था। तो हम कहेंगे अच्छा, और अंतिम 5 का भी यहाँ पे लिखे देते, उसके बाद डिस्कस कराते हैं। और अंतिम 5 का कितना है 17, ये पहली और ये अंतिम। देखिए एकदम यूनिक कंसेप्ट सिखाएंगे, सीखिए तो सही, मज़ा आ जाएगा। अच्छा कहिएगा, पहला वाला जो ग्रुप है 15 का है, 15 का एवरेज टोटल, लेकिन है कितना का 13 का, तो कितना कम है इसमें, तो कितना कम है, तो -2, और कितना संख्या में कम है, तो 5 संख्या में कम है, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस में, ठीक। अच्छा दूसरा वाला ग्रुप जो है 17 है, तो कितना ज़्यादा करके है इसमें, तो कहेंगे 2 करके ज़्यादा है, कितना करके ज़्यादा है 2 करके, और कितना 5, तो ये क्या आ जाएगा +10 आ जाएगा। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा है तो इसको थोड़ा सा हम बदल के आपको कर देते हैं 13 15 कर देते हैं, ठीक है, जब प्लस माइनस लिख ही रहे तो इसको 13 15 कर देते हैं। हमारा संख्या कितना है 13, एवरेज कितना है 15, कितना का कमी है 2 का, कितना संख्या में 5 कम में। हमारा संख्या कितना है, एवरेज कितना है, अंतिम 5 का 17, संख्या का एवरेज कितना है 15, तो कितना ज़्यादा करके है 2 2 करके। आप यहाँ पे देखिए 10 का कमी हुआ 10 का बढ़ोतरी हुआ, तो प्लस माइनस हमारा टोटल मिला करके कितना हो गया 0, कितना हो गया 0, तो ना तो कमी हुआ ना तो वृद्धि हुआ, तो जो संख्या 15 का एवरेज था 15 का ही रह गया। बोलेगा मज़ा नहीं आया क्या, तो मज़ा नहीं आया तो बस यही एक ही तरीका है, 9 × 15 करिएगा तो टोटल हो जाएगा 135, और इधर 13 × 5 = 65 और 17 × 5 = 85, तो 65 और 85 जोड़िएगा आप, यही ना करते हैं, 8 से 14 एक 150, तो 135 में 150 वाला माइनस करके देखिएगा तो कितना आंसर आ जाता है 15 आ जाता है। आप कर सकते हैं, तो भी एवरेज कितना आता है 15, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? तो हम आपको जो तरीका हमको पता था हम आपको सिखा दिए। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही अच्छा आपको कंसेप्ट सिखाते हैं मैथ्स और रीजनिंग का। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जुड़ जाइए, और क्या बोलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।